हाँ जी बच्चे। तो ये केस स्टडी आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आया है अभी आपके एग्जामिनेशन पेपर में। तो बोर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम समझेंगे एक स्टैट से रिलेटेड केस स्टडी। तो देखो इसमें क्या है केस स्टडी के अंदर कि यहाँ पे केस स्टडी गिवन है आपके पास कि स्टॉप वॉच was used to find the time that is that it took a group of jockey to run 1000 मीटर रेस। ये एक रेस जो है यहाँ पे जो भी दिख रहा है आपको ये रेस, यहाँ पे लोग जितने भी यहाँ पे ये हॉर्स रेस लगा रहे हैं और वो रेस जो है वो 1000 मीटर का है। यहाँ पे कुछ एक डेटा गिवन है आपको कि कितने पार्टिसिपेंट्स है या जॉकीज हैं। तो देखो इधर 0 to 20 सेकेंड में डेटा दिया हुआ है कि टाइम इन सेकेंड और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो इसमें 0 to 20 सेकेंड में 8 पार्टिसिपेंट्स, 20 to 40 सेकेंड में 10 पार्टिसिपेंट्स, ऐसे मतलब ये डेटा गिवन है आपको। अब इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है कि देखो नीचे इस क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि आपको पता है केस स्टडी में कुछ डेटा गिवन होता है, उसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस को बताने होते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि कह रहा है एस्टिमेट द मीन टाइम। आपको मीन टाइम निकालना है, इसका मतलब फाइनली मीन निकालना है आपको। अब मीन कैसे निकालोगे? तो आपको पता है मीन निकालने का हमारे पास एक फार्मूला होता है, और वो फार्मूला क्या है? तो यहाँ पे मैं डेटा आपको थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे आपको आइडिया लग जाए। क्वेश्चन इधर है, देखिए इधर। तो यहाँ पे मैं डेटा लिख लेता हूँ। देखो यही डेटा जो ऊपर है ना, वो डेटा मैं इधर लिख देता हूँ। पहला है आपका 0 से 20, इधर आपका क्लास इंटरवल हो गया। दूसरा आपका मान लो ये फ्रीक्वेंसी लिखते हो तो फ्रीक्वेंसी लिख लो। तो क्या आ गया 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 to 80 और 80 to 100। ये जो आपके पास क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी है आपके पास 8, 10, 13, 6, 3। अब आपको पता है मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले एक्सआई निकालते हैं। एक्सआई क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? तो एक्सआई यहाँ देखो, एक्सआई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो लोअर लिमिट है 0 से 20 में, इसमें देखो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 20 है, तो 0 + 20/2 करेंगे, मतलब ये 10 आएगा। तो यहाँ 10 लिख दिया। दूसरा है 20 to 40, दोनों को प्लस करो, तो 20 + 40/2 कितना आ गया? 60/2। 60/2 कैंसल आउट होके 30 आ गया, मतलब ये डेटा 30 आ गया। अब आपको नहीं करना है, बस ये देखो 20 और 30 में कितने का गैप है? 20 और 10 और सॉरी 10 और 20 के बीच में 20 का गैप है। तो 20 20 बस प्लस करते चले जाओ। 10 के बाद आ गया 30, 30 में फिर से 20 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 50, फिर 50 में 20 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा 70, और इसमें 20 करोगे तो ये आ जाएगा 90। तो इस तरीके से हमारे पास ये डेटा आ गया। अब हमें पता है कि आगे क्या निकालना होता है, इससे मैं मिटा देता हूँ। अब आगे क्या निकालते हैं? अब देखो इसके आगे हमारा डेटा होता है एफ आई इंटू एक्स आई। एफ आई इंटू एक्स आई। तो एफ आई और एक्स आई को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाला देखो, एफ आई हमारा ये है और एक्स आई हमारा ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 8 × 10 ये करना है हमें। तो देखो 8 × 10 कितना आ गया? ये 80 आ गया। 10 × 30 300 आ गया। उसके बाद ये 650 आ गया, और ये नेक्स्ट वाला, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 420 हो गया, और इसे जब करेंगे तो ये 270 आ गया। अब इन सबको प्लस कर लो। प्लस करोगे तो कितना आएगा? देखो ये 0 रह गया इधर, 22 आ गया, तो 2 आ गया, ये आ गया इतना 1720 आ गया आपका एफ आई एक्स है। और इधर जो इसका सम करोगे एफ आई वाले का, ये टोटल सम करके ये टोटल आ रहा है आपका शायद 40 आ रहा है।
ऐड कर लेना। अब हमें इसका मीन निकालना है, तो मीन देखो इधर निकाल देता हूँ। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, इधर मिटा देता हूँ इसको। मीन का फॉर्मूला होता है अपना, देखिए ध्यान से, मीन का फॉर्मूला यहाँ देखो। मीन का जो फॉर्मूला एक आपने सीख रखा है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा मतलब क्या, सम। तो एफ आई एक्स आई देखो इधर है, ये वाला लास्ट वाला, तो ये वाली वैल्यू जो है, ये क्या आ गया भाई, सिग्मा एफ आई की वैल्यू ये है 1720, 1720, 1720, एंड सिग्मा एफ आई जो नीचे लिखना है वो कितना है 40। इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, कैंसल आउट होके 4 से कितनी बार में गया, 4 जा 16, 4 3 जा, तो 43 जो है फाइनली आपका मीन आ गया। तो मीन इज इक्वल टू 43। तो हम देखेंगे कि क्या ये वाला कोई ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये वाला सी वाला ऑप्शन है, ये जो है सी आंसर इज करेक्ट। तो सी जो है ये 43 है, तो हमें ये पता चल गया 43 हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया मीन निकालना। तो फर्स्ट का आ गया सी पार्ट। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम, अब आगे क्या करेंगे। अब इसको तो पहले आगे बढ़ा लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या है। सेकेंड क्वेश्चन ये है, तो इसमें डेटा तो चाहिए, तो इसको बचा के रखो। चलिए इसे पहले मिटा लीजिए, जिससे आपको ये अंडरस्टैंड तो हो गया होगा। डाउट आए तो फिर आप पूछ भी सकते हो। नेक्स्ट देखो आप, इसमें सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझा दो। वैसे चलो केस स्टडी है, थोड़ा डिटेल में थोड़ा टाइम भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से आप, ये मिटा नहीं क्या, चलो ये मिटा नहीं है तो इसको मिटाओ पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है, देखिए ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपको, व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो सबसे पहले तो मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास क्या होता है ये समझिए आप। मॉडल क्लास जो है आप किसके लिए निकालते हो, मोड के लिए निकालते थे आप, फॉर मोड, मोड निकालने के लिए निकालते थे। और मॉडल क्लास ढूंढेंगे कैसे, तो मॉडल क्लास इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसी को हम मॉडल क्लास कहते हैं। तो देखो इसमें हाईएस्ट क्या कौन सा है, 13 जो है वो हाईएस्ट है। तो 13 हाईएस्ट है, मतलब ये हो गया आपका मॉडल क्लास, ये जो हो गया मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास इसमें दिखाएंगे कैसे, तो ये पूरा डेटा मॉडल क्लास का है 13 वाला। तो मतलब इसको हम ऐसे कर लेंगे, ये हमारा मॉडल क्लास है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है 13 है। और हमें पूछ क्या रहा है यहाँ पे, हमें पूछ रहा है, क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 हमें पूछ रहा है यहाँ पे कि ये जो है व्हाट विल बी द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का लिमिट ये है देखो 40 टू 60, ऊपर 40 टू 60 है। तो इसका अपर लिमिट कौन सा हुआ, 60, लोअर लिमिट कौन हुआ 40, तो हमें कह रहा है अपर लिमिट, तो अपर लिमिट हो गया 60। तो 60 इज योर राइट आंसर। तो इसका जो सेकंड का ऑप्शन है, सेकंड का ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि इसका ऑप्शन 60 दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा आई होप। तो आप देख लो एक बार मिटा के, मैं इन चीजों को अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। देखो इधर क्वेश्चन, इधर भी मिटा देता हूँ, ध्यान से देखना आप। अभी आपको कह रहा है, मैं यूज कर रहा हूँ कलर, अभी थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ, अगर डाउट हो तो। मैं ग्रीन ले लिया, चलो ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 2, इसका अपर लिमिट मॉडल क्लास का, मॉडल क्लास देखो ये था, इसका लिमिट यहाँ ऊपर वाले में से निकालना होता है। तो अपर वैल्यू क्या है 40 टू 60 में 60 है अपर वैल्यू, तो 60 जो हो गया ये सी का ऑप्शन ये वाला करेक्ट आंसर है। तो क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम इसके आगे। थर्ड, थर्ड क्या है, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ, जिससे हमें क्वेश्चन आपको करने में आसान रहे। डेटा क्योंकि देखना पड़ेगा बार बार। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 3 पे। इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखो आप, इसको मिटा देता हूँ। देखो थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड आपको कह रहा है कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग। कह रहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हम निकालते हैं,
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या चीज के लिए यूजफुल होता है, तो आपको इसमें क्लियरली आपको पता है कि वो कौन सा होगा, तो वो मीडियन होगा। मीडियन में ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो ये तो डायरेक्ट आंसर है, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। तो फाइनली आपको क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि हम जो ये यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, तो मीडियन के लिए। मीडियन इज द राइट आंसर। तो क्लियर। नाउ कमिंग टू, देखो अब ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इसका तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो अब ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ये देखो इसमें कह रहा है मीडियन क्लास, और क्या कह रहा है, देखो मीडियन क्लास एक है और दूसरा मॉडल क्लास है। ये दो क्लास है, दोनों का क्या कह रहा है, उसका लोअर लिमिट निकालना है। तो चलिए निकालिए आप। देखो ध्यान से, पहले तो मॉडल क्लास हमने ढूंढा हुआ था, पहले इधर लिख देता हूँ। देखो मॉडल क्लास कौन सा था आपका, ये क्या लिखा गया भाई, मॉडल क्लास। देखिए जो मॉडल क्लास था आपका, चल क्यों नहीं, देख लेना, मैनेज कर लेना। मॉडल क्लास, तो देखो मॉडल क्लास कितना था आपका, 13 था, ये वाला। और इसकी लोअर लिमिट क्या थी, इसकी लोअर लोअर लिमिट क्या है, देखो इधर, हाँ जी, इसकी लोअर लिमिट क्या थी, देखो ये है आपका क्लास, इसकी लोअर लिमिट है 40, अपर लिमिट है 60। हमें किसकी बात करी जा रही है, हमें करी जा रही है सिर्फ यहाँ पे लोअर लिमिट की। देखो यहाँ पे हमें कह रहा है सिर्फ लोअर लिमिट, यहाँ देखो लोअर लिमिट, तो हमें मिल गया है इसका जो लोअर लिमिट है वो 40 है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। अब देखिए, अब हमें साथ में एक और चीज कह रहा है कि मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है मीडियन क्लास के लिए पहले CF निकालना पड़ता है। तो इस डेटा का CF निकालना पड़ेगा, तो CF कैसे निकालेंगे वो देखो आप पहले। जैसे पहले ये इधर लिख लो, 0 से 20 हो गया। इसको थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ जिससे थोड़ी जगह बन जाए। चलिए अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखना आप। देखो अब ये हमारे पास ये है, देखिए हमारे पास यहाँ डेटा बनाना है ये इसका मीडियन क्लास के लिए। तो सबसे पहले आपका ये जो ऊपर लिखा हुआ ना, एज इट इज लिख दो आप। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 टू 80, 80 टू 100। तो ये लिख दिया आपने क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल आ गया, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी क्या है, 8 है, 10 है, 13 है, 6 है और 3 है, ये आ गया। अब हम आगे क्या करेंगे, अब निकालेंगे CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे हम, तो आपको पता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 8 है वो एज इट इज लिख देंगे, और फिर ये क्रॉस करके, कलर चेंज कर देता हूं मैं, देखो क्रॉस करके इन दोनों को प्लस करते हैं, तो 10 + 8 18 हो जाएगा। फिर इन दोनों को करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर इन दोनों को करेंगे, कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। फिर इन्हें करेंगे, 40 आएगा। प्रूफ यही होता है कि इनका भी सम जो है 40 आता है, और ये जो लास्ट में जो आता है वही यहाँ पे आना चाहिए। तो मान लो 40 आ गया। मेन चीज अब स्टार्ट होता है, ध्यान से देखना आप। हमें मीडियन क्लास ढूंढना है, तो हमें देखना है कि इसका लास्ट वैल्यू क्या है, 40 है, मतलब ये जो लास्ट वैल्यू है सेम है, इसे हम n कहते हैं, ये लास्ट वाली वैल्यू को। तो देखो यहाँ लिखता हूँ, n आपको 40 आ गया, और मीडियन क्लास के लिए हमें n/2 निकालना पड़ता है। मीडियन क्लास ढूंढने के लिए, मीडियन क्लास ढूंढने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, n/2। तो n/2 ढूंढेंगे तो क्या आएगा, n है 40, तो 40/2, तो ये आ गए 20। अब हमें ये देखना है कि ये जो 20 आया, n/2 जो 20 आया, ये 20 कहाँ लाई करने वाला है, ये देखना है। 20 CF में कहाँ लाई करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। ये जो 20 है ये CF के अंदर कहाँ लाई करेगा ये, तो देखो इधर ध्यान से, इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर वाली चीज। अब ध्यान से देखना ये कहाँ लाई करेगा। मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, देखो ये 20 को इस CF में देखना है आपको, 20 को CF में देखना है। ये जो 20 हमारी वैल्यू आई थी, मिट गया क्या, चलो
ये जो 20 है इस 20 को CF में देखना है। तो देखो ये 8 है, 20 से कम है, यहाँ लाई नहीं करेगा। ये 18 है, ये भी कम है, यहाँ भी लाई नहीं करेगा। ये 31 है, ज्यादा तो है लेकिन 18 तो बिल्कुल कम था, तो इसमें तो नहीं लाई करेगा। तो ये 31 में लाई करेगा आपका क्या, 20 वाली वैल्यू। तो आपको पता भी होगा, तो यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा कि 31 जो है ये हमारा क्या निकल गया, मीडियन क्लास निकल गया हमारा। ये देखो ये जो 31 है, अब देखो ध्यान से, एक ग्रीन कलर मैं यूज कर रहा हूँ। ये 31 जो आया है ये आपका है, ये क्लास मिल गया आपको, यही है आपका मीडियन क्लास। और जब आपका मीडियन क्लास मिल गया तो अब इसकी कौन सी लिमिट चाहिए आपको, तो लोअर लिमिट। देखो क्वेश्चन में देखो, इधर इधर मैं सर्कल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको इसका लोअर लिमिट देखो दिख गया होगा। अब आपको मिटा दिया। देखो फोर्थ क्वेश्चन ध्यान से, फोर्थ पार्ट जो है इसका लोअर लिमिट ढूंढना है। तो देखो इसका मीडियन क्लास का ये लिमिट यहाँ से लोअर ढूंढो। तो ये क्या है, ये 42, ये जहाँ एरो लगा रहा हूँ मैं 40 to 60 है। तो 40 to 60 में लोअर लिमिट क्या है, 40 है। लोअर लिमिट जो है 40 है। तो मतलब क्या हो गया कि ये लोअर लिमिट 40 आ गया, किसका, मीडियन क्लास का। और इधर देखो जहां एरो दिखा रहा हूँ ये इधर, ये है आपका मॉडल क्लास, ये इसका भी लोअर लिमिट 40 आया हुआ है। तो हमें दोनों का कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखो एरो लगा रहा हूँ, सम निकालना है दोनों के लोअर लिमिट का। तो हो तो गया। देखो अब यहाँ पे रेड कलर से लिख रहा हूं मैं, ये क्या कह रहा है फाइनली, अब दोनों का कितना आ गया। देखो मॉडल क्लास भी 40 है, मीडियन क्लास का भी लोअर लिमिट 40 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ गया, 80 आ गया। तो अब इसका देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान से देखो। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन में 80 है आंसर। तो आपको क्लियर हो गया कि ये जो है इसका सी होगा राइट आंसर। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो रहा होगा। इसको मैं मिटा देता हूँ और आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर सी हो गया आपके लिए। देखिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो गया, 80 आंसर हो गया। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कह रहा है कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स फिनिश द रेस विद इन 1 मिनट। 1 मिनट में, 1 मिनट जो है, 1 मिनट के अंदर कितने लोगों ने ये फिनिश किया अपना रेस। तो देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा डेटा को पहले देखते हैं। ध्यान से देखिए इस डेटा को आप, ये हमारा डेटा है। चलिए अब इस डेटा को ध्यान से देखना, पहले मैं इसे मिटा देता हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अब गौर से देखो आप, हमें कह रहा है 1 मिनट में, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ देखो 1 मिनट। अब 1 मिनट तो है लेकिन हमारा डेटा किस में दिया हुआ है, सेकेंड में दिया हुआ है। देखो तो 1 मिनट को अगर हम सेकेंड में बनाएंगे तो कितना हो गया, 60 सेकेंड। मतलब 60 सेकेंड तक का डेटा बताना है। 60 सेकेंड कहाँ है, देखो यहाँ है 40 to 60 सेकेंड। क्योंकि यहाँ 60 सेकेंड से ऊपर चला गया तो नहीं लेंगे, तो यहाँ तक का हमें देखना है। तो 60 सेकेंड तक में क्या क्या आ गया, देखो 0 to 20 सेकेंड भी आएगा, 20 to 40 सेकेंड भी आएगा। तो हमें यहाँ तक का डेटा जो है, यहाँ तक का डेटा बताना है। इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, तो गौर से देखिए आप, मैं अभी ग्रीन कलर मार्क करूंगा। पहला 8 है, 10 है, 13 है। तो 8 है, 10 है और 13 है। ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये 60 सेकेंड के अंदर इन्होंने करा है। इन सबको प्लस कर दो, कितना आ गया, तो 10 और 8 18 और 13 31 हो गया। 31 है, तो देखो इसका सी ऑप्शन है 31, ये वाला। तो ये वाला आंसर जो है ये राइट है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को समझेंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता है ये, तो इस पे आपको यही ध्यान रखना है कि थोड़ा सा अपना स्किल को अपग्रेड करके रखना है, क्योंकि ये आपके नॉलेज को मतलब डाइवर्सिफाई कर दिया जाता है। मतलब सेम टाइम पे आपको एक्ट करना होता है डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन एंड सिचुएशन के ऊपर। तो डायरेक्ट नहीं आएगा कि मीन निकालो, कुछ और पूछ देगा वो कि मीन का लोअर लिमिट और मीडियन का लोअर लिमिट को प्लस करो। अब देखो ये क्या हो गया, थोड़ा सा स्किल बेस्ड हो गया। इसीलिए आप इनकी ऐसी प्रैक्टिस करेंगे और आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे प्रैक्टिसेस मैं आपको और भी बताता रहूंगा, आप लगातार टच में रहिए। ओके।